हाय। तो बाइनोमियल सीरीज का समीशन पढ़ रहे थे। अब टाइप 3 में हम देखेंगे हम कि जो ये वाले कोफिशिएंट है ना, NC0, NC1, NC2, मान लिया यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है, प्लस A3 है, NC3, A4 है, सो ऑन। तो ये जो A1, A2, A3, A4 ये किस में होंगे? A1, A2, A3, A4 ये सब किस में होंगे? GP में होंगे। हालांकि ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी एक बार पढ़ा लिया। जैसे तुम खुद भी देखो, ये वाला देखो तुम, NC0 x की पावर n माइनस जीरो वाई की पावर जीरो, प्लस NC1 x की पावर n माइनस वन और y की पावर वन, प्लस NC2 x की पावर n माइनस टू और y की पावर टू, सो ऑन। NCn x की पावर n माइनस एन यानी कि जीरो और y की पावर n। इसका समीशन क्या होता था? वो तो x प्लस वाई की पावर n होता था ना। तो तुम देखो ये जीपी में है कि नहीं है? बिल्कुल जीपी में है। तुम इस वाले टर्म को इससे डिवाइड करके देखो, मतलब x की पावर n माइनस वन y को x की पावर n से डिवाइड करके देखो तो कितना आता है? तो y बाई एक्स आ जाएगा। ऐसे ही तुम इसको इससे डिवाइड करके देखो, y बाई एक्स आ जाएगा। तो इस जीपी का जो कॉमन रेशो है वो y बाई एक्स है। ठीक है। जैसे तुम इसको देखो, यहाँ देखो, जैसे जैसे अगर ऐसे लिखा हो NC0 प्लस NC1 x की पावर वन, NC2 x की पावर टू, NC3 x की पावर थ्री, सो ऑन NCn x की पावर n। तो इसका तो याद है ना समीशन क्या होता था? वन प्लस एक्स की पावर n। तो मतलब तुम देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे x की पावर जीरो है। तो ये जीपी में है कि नहीं है? इसका कॉमन रेशियो कितना है? x। ठीक है। तुम इसको भी लिख सकते थे ऐसे, जैसे ये x प्लस वाई की पावर n है ना, ये वाला, इसके एक्सपेंशन को भी ऐसे लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई की पावर n। तो यहाँ पे तुम एक काम करो, x की पावर n को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे? वन प्लस वाई बाई एक्स की पावर n। ठीक है। तो x की पावर n, अब इसका एक्सपेंशन लिख सकते हो कैसे? NC0 प्लस NC1 वाई बाई एक्स की पावर वन, प्लस NC2 वाई बाई एक्स की पावर टू, प्लस NC3 वाई बाई एक्स की पावर थ्री, सो ऑन NCn वाई बाई एक्स की पावर n। ऐसा लिख सकते हो। तो इसका जो समीशन होगा वो क्या होगा? वो तो यही होगा, मतलब वन प्लस जो भी कॉमन रेशो होगा उसको जोड़ देना, वन प्लस कॉमन रेशो की पावर n। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। जैसे मैं अगर पूछूं आपसे, इसका आंसर बताओ। 8C0 प्लस 8C1 फाइव की पावर वन, प्लस 8C2 फाइव की पावर टू, प्लस 8C3 फाइव की पावर थ्री, सो ऑन। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये भी एक जीपी है। कॉमन रेशो क्या है जीपी का? तो वो है फाइव। तो वन प्लस कॉमन रेशो की पावर कितना कर देना है? एन, और एन कितना है? एट, यानी कि सिक्स की पावर एट। ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है। और अगर माइनस हो, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, जैसे वन माइनस एक्स की पावर एन, ये क्या होगा? ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं NC0 और माइनस NC1 x प्लस NC2 x² माइनस NC3 x³ सो ऑन। मतलब अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस जाएगा तो क्या होगा? वन माइनस एक्स की पावर एन। एक्चुअली में ये वही है, इसमें तुम देख सकते हो मैंने क्या किया, वन प्लस कॉमन रेशो यहाँ पे कितना है? माइनस एक्स है इस बार। तो वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन वही लिखा है। तो वन माइनस एक्स की पावर एन ही लिखा है यहाँ पे, फॉर्मूला यही है। ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना। तो तुम्हें तो किस में कन्वर्ट कर लेना है इसको? सिग्मा फॉर्म में। जरा एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ इसको। ये चीज सिग्मा फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? NCR और x की पावर r, r इक्वल टू जीरो से n। अगर ऐसा दिख गया तुम्हें NCR x की पावर r और r जीरो से n तक, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? वन प्लस ये वाला x की पावर n, ये लिख सकते हो। ठीक है। जैसे मान लिया अगर ऐसा लिखा हुआ कुछ, सिग्मा n, मान लिया 8CR और 7/3 टू द पावर r, और r जीरो से जाना चाहिए, जीरो से 8 तक। तो क्या लिख सकते हो उसको? वन प्लस 7/3 की पावर 8, ये आंसर आ जाएगा, यानी कि 10/3 की पावर 8। और इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, मैं अगर ऐसे ऑल्टरनेट प्लस माइनस ले जाऊं इसको, r इक्वल टू जीरो से 8, 8CR 7/3 की पावर r और माइनस वन बाई
-1 की पावर r, तो क्या आएगा आंसर इसका 1 - 7/3 की पावर 8, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा। ये पहले ही पढ़ाया जा चुका है बट फिर भी एक बार फिर से पढ़ा दिया। तो तुम तो हमेशा एक काम करना, एनसीआर और एक्स की पावर आर में कन्वर्ट कर लेना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, 20c0 4 की पावर 100, फिर 20c1 4 की पावर 98 3 की पावर 3। तो इसका भी जो ये मल्टीपल है ये जीपी में है। ठीक है, यहाँ पे तुम चाहो तो 3 की पावर 0 लिख सकते हो, यहाँ पे 3 की पावर 0, और यहाँ 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 6, मतलब 3 की पावर बढ़ रहा है और 4 की पावर घट रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसका सिग्मा फॉर्म में लिख लेते हैं। सिग्मा फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिग्मा पहले तो हम लिख लेते हैं 20c r, और r कहाँ से जाएगा, 0 से ऑफकोर्स 20 तक जाएगा। और ठीक है, और -1 की पावर r भी आएगा इसमें, क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस है ना, यहाँ माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, मतलब प्लस माइनस ऑल्टरनेट प्लस माइनस जा रहा है। तो अब 4 है, तो 4 की पावर क्या होगा, 100 98 96, 100, 4 की पावर देख रहे हैं, 100 98 96, तो ये एपी में है कि नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस देख लो कितना है, -2r, ऐसे लिखेंगे ना। तो मैं 4 की पावर -2r लिख लेता हूँ, और प्लस प्लस ये करें कि r तुम 0 रखो, मतलब r की वैल्यू तुम 0 रखो, तो 4 की पावर 100 बन जाए। तो r 0 रखने पे 4 की पावर 100 कब बनेगा, जब मैं इसमें 100 जोड़ दूंगा। ठीक है, उसी तरह से 3 की पावर क्या है, 3 की पावर है 0, फिर 3, फिर 6, यानी कि ये भी एपी में है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 - 3, 3 है, यानी कि 3r। तो मैं यहाँ पे 3r लिख देता हूँ। अब देखो r इक्वल टू 0 रखने पे पहला टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, r 0 रखो तो 4 की पावर 100 बनेगा, 3 की पावर 0। r 2 रखो, तो 2 रखने पे 4 की पावर 98 बनेगा, और 3 की पावर, जस्ट अ सेकेंड, r, हाँ, यहाँ पे 0 रखने पे कुछ गड़बड़ है, 0, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक यहाँ कुछ गड़बड़ है। अच्छा, r 0 रखने पे ये तो 100 आ गया, और r 0 रखने पे 3 की पावर 0 आ गया। अब r 1 रखने पे ये 98 आ रहा है, पर हाँ ठीक तो है, r 1 रखने पे ये 3 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, और r 2 रखोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, 2 रख के देखो, तो 100 माइनस 496, और 2 रखा तो 3 की पावर 6, तो बिल्कुल ठीक है ये। तो ये तुम्हारा सिग्मा फॉर्म आ गया। ठीक है, अब मेरे को कन्वर्ट करना है किस में, कुछ इस तरह से बनाना है, सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से लेके n तक एन सी आर और x की पावर r बनाना है। अच्छा, यहाँ पे -1 की पावर r भी लिखना चाहिए मुझको, तो चलो लिख देते हैं, यहाँ -1 की पावर r भी लिख देते हैं। तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए, -1 की पावर r, क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है ना। तो इसका आंसर क्या आता था, 1 - x की पावर n, ये होता था ना। तो मैं भी इसको ऐसे ही बना लेता हूँ, तो सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से लेके 20 तक 20 cr, और 4 की पावर देखो क्या क्या आ सकता है। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 3r है, तो मैं यहाँ पे 3 की पावर 3 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब 3 की पावर इसको 27 लिख लेते हैं ना, 3 की पावर 27, यानी कि सॉरी 3 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 27, 27 की पावर r, तो 27 की पावर r, और अपॉन में ये 4 की पावर -2r है ना, तो इसको नीचे डिनोमिनेटर में लाके 16 की पावर r कर देते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अब बच क्या गया, 4 की पावर 100 बच गया, तो 4 की पावर 100 वो तो कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख लेते हैं सिग्मा से, 4 की पावर 100, और क्या बच गया, बस, और -1 की पावर r इधर ही रहने देते हैं। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया इसको, तो 4 की पावर जो 100 है उसको तो बाहर लिख लिया यहाँ पे, और 4 की पावर जो -2 होता है वो 4 की पावर -16, उसको मैंने 16 की पावर r लिख लिया। अब फायदा क्या होगा इससे, इससे फायदा ये होगा कि तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 की पावर 100 सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से 20, 20 सी आर, 27/16 की पावर r, और -1 की पावर r। तो अब इस पूरे को क्या लिख सकते हो,
4 की पावर 100, इस पूरे को लिख सकते हो 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 27/16, ये माइनस 1 की पावर आ रहा है इसकी वजह से, और इसकी पावर n यानी कि 20। ठीक है, तो 4 की पावर 100 और 16 माइनस 27 कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 11/16। ठीक है, और माइनस का आता पर पावर इवन है तो ये प्लस का ही हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया। तो आई होप ये क्लियर होगा। इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो, 4 की पावर जैसे 100 है ये, 4 की पावर 100 और इनटू में 11 की पावर कितना 20, फिर 4 की पावर 2, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 40। तो और क्या लिख सकते हैं उसको, 11 की पावर 20 इंटू 4 की पावर कितना 100 माइनस 40 यानी कि 4 की पावर 60, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेना क्या आंसर मैच कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इस बार क्या है, एपी में भी है और जीपी में भी है। जैसे अब 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर में 0 कर देता हूँ, कैसे, क्योंकि 0 2 4 ऐसे बढ़ रहा है ना, तो सिग्मा फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 30 CR। ठीक है, 30 CR, और R इस बार तुम्हारा जाएगा 1 से, 0 से नहीं जाएगा, इस बार 1 से जा रहा है। ठीक है, 1 से 30 तक जाएगा, और 5 की पावर कितना, तो 5 की पावर देखो कैसे बढ़ रहा है, 0 2 4, तो इसको एपी में लिखोगे तो 2 माइनस 0 करोगे तो 2R, तो मैंने यहाँ पे तुरंत 2R लिख दिया। अब R इक्वल टू 1 रखने पे, मतलब 2R में R इक्वल टू 1 रखो तो 2 बनेगा। अब 2 में मैं ऐसा क्या जोड़ू कि इस पावर 0 आ जाए, तो जोड़ना नहीं पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो इसको मेरे को 2R माइनस 2 लिखना चाहिए। ऐसे करने से क्या हो गया कि तुम R बराबर 1 रखोगे तो 5 की पावर 0 आ जाएगा, R बराबर 2 रखोगे, मतलब R बराबर तुम 2 रखोगे, ये वाला 2, तो 5 की पावर कितना आ जाएगा ये 2 रखने पे, तो 4 माइनस 2 2 हो गया। दूसरा क्या बच गया, अब एपी वाला टर्म कैसे बढ़ रहा है, 1, अब ये प्रोडक्ट में होगा, पावर में नहीं होगा, 5 की पावर में तो चला गया, तो अब प्रोडक्ट में होगा, तो 1 4 7 ऐसे बढ़ रहा है ना, 1 4 7, तो देखते हैं। तो 1 4 7, तो डिफरेंस देखो कितना 3R, तो 3R लिख लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, पहला टर्म 1 बन जाए, तो R बराबर 1 रखोगे तो 3R है, अब 1 कैसे बनेगा, जब इसमें 2 हटा दोगे तो आ गया ना पहला टर्म। और तुम देखो ध्यान से कि पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा टर्म नेगेटिव है, तो -1 की पावर क्या होगा, अगर तुम R करते हो तो जैसे R बराबर 1 लिखते हो यहाँ पे, तो पहला टर्म ही नेगेटिव आ जाएगा, है ना, क्योंकि -1 की, जैसे -1 की पावर R है ना, तुम R बराबर 1 लिखो तो -1 की पावर 1, ये तो नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे -1 की पावर R+1 करना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे चलेगा, यानी कि इसको मैं फर्दर कैसे नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। सिग्मा R इक्वल्स टू 1 से 30, 30 CR, 5 की पावर कितना 2R, तो मैं इसको 10 की पावर R लिख लेता हूँ। ठीक है, 10 नहीं, 5 की पावर 2 यानी कि 25 की पावर R, तो 25 की पावर R, और 5 की पावर जैसे फिर से 25 आएगा। ठीक है, तो उस 25 को मैं किधर लिख देता हूँ, नीचे इधर 1/25। अब बच क्या क्या गया, 3R -2, और देखो -1 की पावर R+1 है, तो इसको लिख लेते हैं -1 की पावर R इंटू में -1, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये वाला -1 को मैं बाहर दे देता हूँ, बाहर, इस वाले -1 को मैं बाहर दे देता हूँ, तो माइनस इस तरफ, तो -1/25। ठीक है, अब सिग्मा R इक्वल्स टू 1 से 30, तो मेरे को एक तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा ये, 3R 30 CR 25 की पावर R, फिर दूसरा टर्म क्या बनेगा, सिग्मा, अच्छा यहाँ पे -1 की पावर R लगाना भूल गए, तो -1 की पावर R लगा दिया। दूसरा टर्म क्या बनेगा, सिग्मा R इक्वल्स टू 1 से 30, 30 CR, क्योंकि दूसरा टर्म जो है 2 से मल्टीप्लाई होने वाला है,
30 CR इंटू में 2, जहां से देखो 30 CR इंटू में 2, और इसके साथ 25 की पावर आर भी आ जाएगा, ठीक है, और -1 raised to the power r, ठीक है। तो यहां तक लिख लिया हमने। अब -1/25, ठीक है। अब देखो यहाँ पे r है और यहाँ पर भी r है, तो इस r को हटा सकते हो फॉर्मूले से, ठीक है। तो इस 3 को बाहर लिख लिया मैंने, और यहाँ क्या बचेगा, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से 30, और ये 30 को उतार लोगे, इस वाले 30 को उतार लोगे तो 30, और फिर क्या बचेगा 29 CR-1, ठीक है। एक कम हो जाता है ना, ये फॉर्मूला पता है ना आपको, ये वाला r इंटू एन सी आर, तो क्या लिखते हैं हम, n को उतारते हैं और एक कम कर देते हैं, और 30 को कम कर दिया 29, r को कम कर दिया 29, तो यहाँ पर 25 की पावर भी क्या करना होगा, r-1, तो यानी कि इंटू 25 कर दो, तो उस इंटू 25 को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, -1 की पावर भी क्या लिखना होगा, r-1, तो इंटू में -1 की पावर भी r करना होगा, सॉरी -1 की पावर 1 करना होगा, ठीक है। और क्या बच गया, माइनस सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से 30 CR 25 की पावर r -1 की पावर r, ठीक है। और ये वाला जो 2 है ना, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं। तो -1/25, और ये 30 इंटू 25 इंटू 3, यानी कि इसको मैं लिख लेता हूँ 90 इंटू 25, और सिग्मा r इक्वल्स टू, अब 1 से नहीं हाँ 1 से लेके अब इस बार 29 तक ही जाएगा ये, ठीक है। क्या क्या बच गया, ये वाला -1 को एक काम करते हैं, जो ये वाला -1 है ना, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस, और क्या क्या बच गया 29 CR-1, 25 की पावर r-1, और -1 की पावर r-1। अच्छा, -1 की पावर r-1 करेंगे तो तुम खुद ही देखो, r बराबर 1 लिखोगे तो पहला टर्म तो पॉजिटिव आएगा, r बराबर 2 रखोगे तो दूसरा टर्म नेगेटिव। अच्छा, ये वाला -1 हमने कहाँ लिखा था, इस तरफ ना, इस तरफ माइनस लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या बच गया, -2, और इसका एडिशन लिख लेते हैं। इसका एडिशन क्या होगा, तो इसका होगा, पहले एक ब्रैकेट बना लेता हूँ, क्योंकि जीरो से नहीं जा रहा ना, ये जीरो से जाता तो क्या लिखते हम, 1 माइनस एक्स 1 - 25 की पावर 30 कर देता, पर इसमें से मुझे एक माइनस करना होगा, ठीक है। इसमें से मुझे एक माइनस करना होगा, क्यों, क्योंकि ये पता है ना, जैसे NC0 माइनस NC1, ठीक है, NC0 माइनस NC1x, r इक्वल्स टू, जैसे 1 से जा रहा है ना, तो इसका जैसे एक्सपेंशन लिखना हो, NC0 माइनस NC1x प्लस NC2 कितना x स्क्वायर माइनस NC3x³ सो ऑन, कहाँ तक, NCn x की पावर n, इसका क्या होता है 1 प्लस x की पावर, सॉरी 1 माइनस x की पावर n, यही होता है ना, 1 माइनस x की पावर n। पर मुझे तो यहाँ से चाहिए ना, क्योंकि r बराबर 1 लिखोगे 30C1, और अच्छा ये 30C1, तो मतलब मुझे यहाँ से चाहिए, तो ये वाला सम कितना आएगा, तो ये वाला सम आएगा, इन सबको उधर भेज दो, तो ये आएगा 1 माइनस x की पावर -n। अच्छा, तो यहाँ पे 1 माइनस आएगा, मतलब ये वाला प्लस का आएगा और ये वाला जस्ट माइनस का आ जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के तुम इसको उस तरफ भेज दो और इसको इधर भेज दो, और ये तो 1 होता है ना, तो ये सम आ गया कहाँ से, 1 से लेके 30 तक का, तो ये आता है, यहाँ माइनस है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट वाला टर्म देख लेते हैं एक बार, तो -1/25, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये 0, 9 5 जा 45, कैरी 4, और ये 22, तो -2250 आ जाएगा यहाँ पे। और इसका एडिशन लिख लो, देखो तुम r बराबर 1 लिखोगे तो जीरो से ही जा रहा है ना, तो इसका एडिशन कितना आएगा, तो इसका आ जाएगा 1 माइनस 25 की पावर 29, ठीक है, 29 ही आएगा, ठीक है। 1 माइनस 25 की पावर -29, क्योंकि तुम खुद ही देखो r बराबर 1 लिखोगी तो जीरो, पहला टर्म पॉजिटिव, यहाँ भी
1 माइनस 1 0, दूसरा टर्म नेगेटिव, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है ना, और कहाँ तक जाएगा 29 तक, मतलब 30 तक ही जाएगा, 30 तक ही जाएगा, r इक्वल्स टू 1 से लेके r बराबर 1 लिखो, पर जा कहाँ तक रहा है 29 तक ना, ये 29 ही तो है, तो इसलिए 1 माइनस 25 के बाद 29, इसको जब तुम ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा ही तो रहेगा, 29c 0, और 25 की पावर r बराबर 1 लिखोगे तो 0, और फिर दूसरा वाला क्या आएगा 29c 1, और 25 की पावर 2 लिखने पे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रखोगे तो माइनस आ जाएगा ये वाला, देख रहे हो ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा जब तुम जोड़ोगे तो ये तो यही आएगा ना, 1 माइनस 25 की पावर कितना 29। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे ये अब -2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला प्लस का बन जाएगा, प्लस का 2 इंटू में 1 माइनस 25 कितना होता है -24, -24 की पावर 30, यानी कि 24 की पावर 30, क्योंकि पावर इवन है ना, एक्चुअली में मेरे को लिखना चाहिए था -24 की पावर 30, और पावर इवन है तो इसीलिए ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब फिर -2 प्लस 1 तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -1/25 2250, और यहाँ पे -24 की पावर कितना 29, -24 की पावर 29, और प्लस 2 इंटू 24 की पावर 30 -2, तो अब -1/25 कॉमन क्या मिल रहा है इन दोनों में से, देख लेते हैं जो भी कॉमन मिल रहा है, तो 24 की पावर 29 कॉमन ले लेते हैं, 24 की पावर 29, 24 की पावर 29, तो ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या बचेगा यहाँ पे 24 की पावर 29, यानी कि 24 इंटू 2 यानी कि 48, और माइनस का यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा 2250। अच्छा, एक माइनस पहले भी था क्या, ये वाला माइनस हम भूल गए थे क्या, ये माइनस हम भूल गए थे, तो माइनस यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो माइनस यहाँ लगा दिया, तो अब यहाँ से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, अब माइनस का 2, अब ठीक है, तो बस सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा, -1/25 24 की पावर 29, और जोड़ दिया इसको, कितना आ जाएगा ये 8 5 और 4 9 2 2। ठीक है, -2, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर है, इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो तो कर दो, नहीं तो यहीं तक छोड़ दो। तो देखना थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक हुआ तो आंसर गलत आ सकता है, जैसे मैं ये माइनस भूल गया था, तुमको ये माइनस अप्लाई करना चाहिए, और ये माइनस आया कहाँ से था, यहाँ से। ठीक है, ये वाला माइनस।